रिनेगन आइस, जिसे 3 ग्रेड डोजुत्सु में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। 3 ग्रेड डोजुत्सु यानी कि रिनेगन, सारिंगन एंड ब्याकुगन को कहा जाता है और इस आइस को ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी माना जाता है क्योंकि कोई भी यूजर इसको आसानी से तो हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए सीरीज के अंदर ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जिनके पास हमें रिनेगन आइस देखने को मिली है। अब जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स और भी ऐसे आ रहे हैं जिनके पास रिनेगन आइस हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने रिसेंट के बोरुटो के चैप्टर 4 में देखा था कि 4 नए विलन्स हमें देखने को मिलते हैं और चारों के पास ही रिनेगन आइस है। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये आइस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका किसी के पास होना मींस वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक हमने सीरीज के अंदर देखे हैं और जितनी उनकी पावर्स है या जो एबिलिटीज है, उनमें से हम टॉप 10 कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे और उनकी एबिलिटीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 10 के ऊपर हमें देखने को मिलता है जेत्सु, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जिसका सोल पर्पस था सिर्फ कागुआ को रिवाइव करवाना, जिसके लिए इस बंदे ने माद्रा जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तक को मैनिपुलेट और उसको ट्रिक करने में भी सक्सेसफुल हो चुका था। और ड्यूरिंग 4th ग्रेट निंजा वॉर इसने ओबिटो की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया था, जिसकी वजह से ये भी रिनेगन आइस को अनलॉक कर पाया था। अब देखो, रिनेगन को इसने इतना ज्यादा यूज नहीं किया था, इसलिए हम इसको ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। बस इसने अपनी रिने टेंसे को यूज करके दिखाया था, जिसकी हेल्प से इसने माद्रा तक को रिवाइव कर दिया था। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके पास पोटेंशियल था, लेकिन क्योंकि एबिलिटीज हमें देखने को नहीं मिली है तो ये रैंक इसके लिए काफी ज्यादा सही बैठती है। एंड इसके बाद नंबर 9 पे हमें देखने को मिलता है नगाटो उजुमाकी। देखो, ड्यूरिंग 3rd ग्रेट निंजा वॉर माद्रा ने नगाटो के अंदर अपनी रिनेगन को इम्प्लांट कर दिया था, वो भी उसको पता लगे बिना ही, जिसके बाद आगे चलकर उसे जिराया सेंसे ट्रेन करते हैं इस उम्मीद में कि वो आगे जाके एक दिन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बनेगा। लेकिन ही एंड अप विद द चूजिंग द रॉन्ग पाथवे। बट इन टर्म्स ऑफ रिनेगन ये कमाल का यूजर था और बहुत ही ज्यादा स्किलफुल भी था। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी फीट की बात करें तो वो यही होगी कि इसने 6 पाथ ऑफ पेन को बड़े आराम से यूज करके दिखाया था और ईडो नगाटो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे एक बार में ही 6 पाथ्स की सारी एबिलिटीज को यूज करके दिखाया था, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने अपनी रिनेगन के साथ 2 जिंचुरकी यानी कि नरूटो एंड किलर बी जो परफेक्ट जिंचुरकी बन चुके थे, उन्हें इजीली हैंडल कर लेता है ये। और कमाल की बात, ये उनके सोल को ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट कर ही लेता। अगर वहां पे इताची नहीं होता तो आज ये दोनों यूजर मर चुके होते, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये नगाटो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपनी रिनेगन आइस के साथ। उरुसुकी सिर्फ हमें मेनली एनिमी के अंदर ही देखने को मिलता है और यही मेन वजह थी कि इसकी रिनेगन की फीट्स कुछ इतनी ज्यादा खास हमें देखने को नहीं मिलती है और ये रिनेगन की एबिलिटीज को भी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता है। और तो और ये इजिली टीन नरूटो एंड बोरुटो की टैग टीम के सामने भी हार जाता है। तो हाँ, ओत्सुसुकी होने के बाद भी ये काफी ज्यादा वीक था। लेकिन अगर हम इसके रिनेगन की बात करें तो उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि उरुसुकी के पास 2 अलग अलग रिनेगन के वेरिएंट्स थे, जिसमें से पहला था रेड रिनेगन। अब उसके अंदर 6 टोमोई पैटर्न थे जो उसको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक यूज करने के लिए अलाउ करती थी, जैसे कि योमोत्सु यीरासाका। और ये वही टेक्निक है जिसकी हेल्प से कागुआ इजिली डायमेंशन के अक्रॉस टेलीपोर्ट कर लेती थी। दूसरा ब्लू रिनेगन, जो बहुत ही कमाल की थी क्योंकि इसकी मदद से उरुसुकी पास्ट के कुछ सेकंड्स को देख सकता था और इसे मल्टीपल टाइम यूज करने की वजह से ऐसा लगता था कि वो फ्यूचर देख सकता है। तो ये उसको एक बैटल के अंदर एक अपर हैंड प्रोवाइड कराता था क्योंकि वो अपोनेंट के किसी भी अटैक के अगेंस्ट में पहले से ही काउंटर अटैक को तैयार कर सकता था और उसको इजीली डिफीट कर सकता था। लेकिन फिर भी बताओ, ये बंदा इतनी पावरफुल टेक्निक होने के बाद भी बोरुटो से हार गया, जबकि बोरुटो उस समय पे नूब था। एंड इसके बाद नंबर 7 पे हमें देखने को मिलता है कारास टेंटेल्स। आप सभी को ये चीज तो पता होगी ही कि हमारी 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे ओबिटो ने टेंटेल को अवेकन किया था, जहां पे टेंटेल के 4 हेड पे हमें रेने शारिगन देखने को मिली थी। लेकिन इस टेंटेल की जो हमें कारा का देखने को मिला है, जिसे कारा ने अवेकन किया है, उसकी बात कुछ और है क्योंकि इसके 4 हेड के ऊपर हमें रिनेगन आइस देखने को मिलती है और तो और हमें इसके पास मैसिव रिजर्व चाकरा भी देखने को मिलता है। और सिर्फ इसी वजह से इसको हमने रैंक में इंक्लूड किया है क्योंकि रिनेगन की एबिलिटीज तो हमने इसको पूरा यूटिलाइज करते हुए नहीं देखा था, लेकिन इसके पास इतना हाई अमाउंट ऑफ चाकरा इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है हमारा दिल टूटा आशिक उर्फ ओबिटो उचिहा। देखो, ओबिटो को रेनेगन नगोटो के मारने के बाद ही मिल पाई थी। अब उसकी बॉडी इतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी कि वो दोनों रेनेगन को हैंडल कर पाए, इसलिए वो एक को ही यूज करता है। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी रेनेगन को काफी अच्छे तरीके से यूज करके दिखाता है। अगर हम ओबिटो की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो देखो, नगाटो के पास इमेंस चाकरा था और उसे रेनेगन यूज करते हुए भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका था, इसलिए वो इजीली हमारे 6 पाथ्स ऑफ पेन को यूज कर पाता था। लेकिन ओबिटो का केस बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि एक तो इसके पास रेनेगन सिर्फ एक थी और इसे यूज करते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद भी वो 6 पाथ्स ऑफ पेन को अपने वर्जन में यूज करके दिखाता है, जहां पे वो रेनेगन की वन ऑफ द एबिलिटी कर्स चेन को यूज करके टेल बीस्ट को कंट्रोल कर लेता है और आगे जाके खुद टेन टेल का जिंचुरकी बन जाता है। वो गेडो स्टैचू को भी अपनी समझदारी से काफी बड़े स्केल पे अपने कॉम्बैट के लिए यूज करता है, और तो और काफी बार उसे ब्लैक रॉड भी यूज करते हुए हमने देखा है, जिसे वो काफी अच्छे तरीके से यूज करता है। लेकिन एक आय होने की वजह से उसकी 6 पाथ्स की जो एबिलिटी है, उसको यूज करने की जो एबिलिटी है, वो थोड़ी सी उसकी लिमिटेड रहती है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है गोस्ट ऑफ उचिहा उर्फ माद्रा उचिहा। अपने लाइफ के आखिरी फेजेस में जाके माद्रा फाइनली रिनेगन को एक्टिवेट कर लेता है, और क्योंकि नगाटो और ओबिटो की रिनेगन का ये ट्रू यूजर था, इसलिए सिर्फ यही उस आई के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर पाता है, जहां वो हर पाथ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता था। इवन वो मेटीरॉइड्स की बारिश भी कर सकता था। लेकिन उसकी जो सबसे खतरनाक एबिलिटी थी वो थी लिम्बो हैनगेकू, जिसकी हेल्प से वो अपने डिफरेंट क्लोन्स को क्रिएट कर सकता था, वो भी अलग अलग डायमेंशन से। और इन क्लोन को सिर्फ रिनेगन या फिर 6 पाथ सिंजुत्सु के यूजर ही देख सकते थे, वरना नॉर्मल यूजर को ना ही ये सेंस हो पाएगा, ना ही वो इसे देख सकता है। और हर क्लोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इतना कि वो एक साथ मिलकर टेल बीस्ट तक को हरा सकते थे। और क्योंकि माद्रा के पास दोनों रिनेगन आइज थी, तो वो एक टाइम पे 4 लिम्बो इजिली क्रिएट कर लेता था। काइंड ऑफ हमारा माद्रा अपने आसपास जेड प्लस सिक्योरिटी बनाने की कोशिश करता था, पता नहीं किस चीज का उसे डर था। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें देखने को मिलता है सास्के उचिहा। ड्यूरिंग दी 4th ग्रेट निंजा वॉर सास्के ने अपनी इटरनल मांगेक्यू शारिंगन को अचीव कर लिया था, लेकिन माद्रा को हराने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। और ऑलमोस्ट अपनी डेथ के काफी करीब पहुंचने से पहले वो मिलता है सेज ऑफ 6 पाथ उर्फ होगरोमो, और उसकी हाफ पावर उसे मिल जाती है। और कुछ टाइम के बाद सास्के अपनी लेफ्ट आई में रिनेगन आई को भी एक्टिवेट कर लेता है, वो भी 6 टोमोई पैटर्न के साथ में, जो उसे काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। और जस्ट लाइक उरुशिकी, सास्के के 6 टोमोई पैटर्न के पास एक स्पेशल एबिलिटी भी होती है। अगर उसकी टेक्निक पूरी तरीके से चार्ज हुई तो वो इजिली यूज कर सकता है एमेनो टेजिकारा, जिसकी मदद से वो किसी के भी साथ अपनी पोजीशन को स्वैप कर सकता है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर। और ये उसको बैटल के अंदर काफी ज्यादा बड़ा अपर हैंड प्रोवाइड कराती है, जो हमने उसकी काफी सारी बैटल्स के अंदर ऑलरेडी विटनेस कर रखा है। और टाइम के साथ इसे मास्टर करके वो दूसरे डायमेंशन के पोर्टल्स को भी खोल सकता है, वो भी अपने स्पेस टाइम जुत्सु की मदद से। तो हाँ, ये काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटी थी उसके पास। एंड इसके बाद नंबर 3 पे हमें देखने को मिलता है मोमोशिकी ओत्सुसुकी। देखो, मोमोशिकी बोरुटो सीरीज का वन ऑफ द मेन विलन में से एक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है, जिसके पास हमने 2 रिनेगन आइज देखी है। एक तो उसके दोनों हाथों के पाम्स में देखी है, और एक हमें उसके फॉरहेड के ऊपर देखने को मिलती है। अब सीरीज के अंदर हमने उसको 6 पाथ्स ऑफ पेन की एबिलिटी यूज करते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे हैं कि वो भी इन्हें यूज कर ही सकता है। अब ये कितना ज्यादा पावरफुल था, वो तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसे डिफीट करने के लिए हमारे नरूटो एंड सास्के को टीम अप करना पड़ा था। अब देखो, उरुशिकी के कंपैरिजन में इसके पास कुछ बहुत बड़ी एबिलिटीज तो हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, जो रिनेगन इसके पाम में होती है, उसको यूज करके ये किसी भी तरीके के निंजुत्सु और चाकरा को एब्जॉर्ब कर सकता था, और उसको या तो ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता था, या फिर उसे एज अ ऑफेंस के रूप में अपने ही अपोनेंट पे यूज कर देता था, जो देखने में बहुत कमाल का लगता था, क्योंकि इसका यूज वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करता था, जो लगता था कि एक बहुत कमाल की एबिलिटी है जो उसे बहुत ही ज्यादा अपर हैंड प्रोवाइड कर रही है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे हमें देखने को मिलता है हागोरोमो ओत्सुसुकी। हागोरोमो पहला ऐसा यूजर था जिसके पास हमें रिनेगन आइज देखने को मिली थी, और आगे जाके सीरीज के अंदर में जिसके पास भी हमें रिनेगन आइज देखने को मिलती है, वो इसका चाकरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में ही यूज करके एक्टिवेट कर पाता था। मैं बात कर रहा हूँ उन क्लैंस के बारे में जो ओत्सुसुकी क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं। और अगर सिर्फ नारुतो सीरीज में देखें तो होगोरोमो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिनेगन यूजर है, क्योंकि बाकी सभी रिनेगन आइस को केके गेंकाई कहा जाता है, लेकिन होगोरोमो की रिनेगन आइस को केके मोरा कहा जाता है, जो ये चीज बताता है कि हमारे हागोरोमो की रिनेगन आइस कितनी ज्यादा सुपीरियर है।
अब देखो, हागोरोमो को सेज ऑफ सिक्स पाथ भी कहा जाता था, तो ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि वो सिक्स पाथ की सारी एबिलिटीज को भी यूज कर सकता था, लेकिन इन सभी में से वो सबसे ज्यादा अच्छे से देवा पाथ को यूज कर सकता था और इसी को यूज करके वो अपने भाई के साथ मिलके एक खुद मून तक को क्रिएट कर सकता था। बेसिकली वो इसमें चिबाकू टेंसे को यूज करता था। तो चलिए फाइनली नंबर 1 पे आने वाले सीरीज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेनेगन यूजर और ये कहो कि सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो है सिबाए ओसुसुकी। भले ही अभी तक सीरीज के अंदर हमें सिबाए की अपीयरेंस देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग मिलती ही रहती है जो बताता है कि ये भी एक ओसुसुकी है और बीइंग ओसुसुकी ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाके चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करके फिर कार्मा से दोबारा से रीबर्थ हो जाता था और ये चीज इतनी बार कर चुका था कि इसने खुद ही में गॉड्स की पावर को अटेन कर लिया था, जो एक अलग ही लेवल्स की पावर है। बेसिकली ये सिंजुत्सु को यूज कर सकता है जिसमें हमें हैंड साइन को यूज नहीं करना पड़ता है। उसके हाथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हाथों से स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है और उसकी रोर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो अपने लाइटनिंग ब्लास्ट को भी कॉज कर सकता है। और सिमिलर टू मोमोसिकी, इसकी भी हमें फोर हेड के ऊपर ही एक रेनेगन आई देखने को मिलती है। अब इसकी एबिलिटीज के बारे में ज्यादा तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, आप आइडिया लगा सकते हो कि डिमोन एंड ईडा की पावर जितनी भी हमें देखने को मिली है वो इसी के रेफरेंस को लेके अमाडो ने बनाई थी। तो ऐसे चांसेस है कि वो ये एबिलिटीज तो यूज कर ही सकता है और इनके अलावा ऐसी ही बहुत सारी गॉड लेवल्स की पावर को यूज कर सकता है जो हमें आने वाले टाइम के साथ ही पता लगेगा। लेकिन आपको अगर ये जानना हो कि रेनेगन का ओरिजिन क्या है, ये इसकी बेसिक एबिलिटीज क्या है और ये सिक्स पाथ्स की कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, तो ये सारी चीजें हमने एक और वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको काफी इजी वे में समझाई है मैंने यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड कंटेंट टाइमली देखने को मिलता रहे। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।